ओम जी। माँ शारदे को नमन। आदरणीय डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल साहब, सामान्य स्टाफ साथियों, प्यारे छात्र छात्राओं, एक बार एक गुरुजी और शिष्य जंगल से गुजर रहे थे। तभी शाम हो गई थी और सूरज भी डूबने लग गया था। शिष्य ने गुरुजी से कहा, रात्रि विश्राम यही कहीं रुक कर लेते हैं। गुरुजी ने हाँ कर दी। थोड़ी दूर ही कोई गांव था और वहां एक छोटी कुटिया थी। वहां जाकर शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। तब वहां से एक गरीब आदमी निकला और गुरुजी ने कहा कि आज हम रात यहाँ विश्राम करना चाहते हैं, गांव थोड़ा दूर है, शाम हो गई। फिर वो गरीब आदमी गुरुजी को उसकी झोपड़ी में ले गया और वहां जाकर गुरुजी ने देखा तो बहुत ज्यादा ही गरीबी थी। तो ये देखकर गुरुजी ने पूछ लिया कि आप काम क्या करते हो। तो गुरुजी ने बताया, गुरुजी ने उनसे पूछा काम क्या करते हो। तो उस गरीब आदमी ने बताया, मेरे पास बहुत ज्यादा जमीन है लेकिन मैं उसका उपयोग नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वो बंजर है और मैं उस पर कुछ काम करना चाहता हूँ तो लोग बेवकूफी समझते हैं। तो फिर गुरुजी ने दूसरा सवाल किया, तो आपका गुजारा कैसे चलता है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा गुजारा चलता है। ये बातें सुनकर गुरुजी और शिष्य वहां सो गए और रात को गुरुजी ने शिष्य को उठाया और वहां से उसकी भैंस थी उसको लेकर चले गए। शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप ये गलत तो नहीं कर रहे हो। लेकिन गुरुजी मुस्कुराते हुए चल दिए। 10 वर्ष बीत गए और 10 वर्ष बीत गए और शिष्य गुरुजी जैसा बन गया था। तो उसको उस गरीब व्यक्ति की याद आई और 10 वर्ष के बाद में वो वापस उस गरीब आदमी से मिलने के लिए पहुंचा। तो वहां जो झोपड़ी थी उसकी जगह आलीशान महल बने हुए थे और उनकी बंजर जमीन थी, उसमें फूल और फल के बगीचे थे। और ये देखकर तब तक उस बगीचे का मालिक वहां आ जाता है और शिष्य उनसे पूछता है कि हम 10 वर्ष पहले हम यहाँ आपके पास आकर गए थे और रात्रि विश्राम किया, आपने पहचाना कि नहीं पहचाना। तो उस मालिक ने कहा, पहचान लिया हूँ। उस रात के बाद मेरी भैंस चली गई थी और उसके बाद मैंने खेतों में कठिन परिश्रम किया और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बन चुका हूँ। ये बात सुनकर शिष्य के आंसू आ गए थे और रोने लग गया था। मुझे यह पता चला कि मेरी गुरुजी ने जो मेरे को बात बताई थी वो आज उसको आज ही समझ में आई थी और रोने लग गया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में हार नहीं मानना है और मेहनत करना है। जो मेहनत करता है वो कभी हारता नहीं है। कहता है ना, बूझी शाम चल सकती है, तूफानों से कश्ती निगल सकती है। ओके मायूस यूं न इरादे बदल, आपकी किस्मत कभी भी बदल सकती है, आपकी किस्मत कभी भी बदल सकती है। मेरे को यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद। गुड मॉर्निंग और टुडे न्यूज दैनिक भास्कर मंगलवार 4/2025। सदन में गगन के खिलाफ विश्व अधिकारी हनन